पीसीबी, आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान 5 घंटे से ज्यादा मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बांग्लादेश के साथ होने वाली ज्यादती के अजाले के लिए फार्मूला तैयार कर लिया गया। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट पर आइंदा 24 घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। जराये के मुताबिक आईसीसी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुतालबात पर मस्बत रद्देमल, बाहमी फार्मूले पर इत्तेफाक के बाद आज दोपहर आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का दोबारा राबता होगा। सरकारी सरपरस्ती में मनाए जाने वाले बसंत मेले के इख्तितामी लम्हात में अमन की शम्में फजा में छोड़ी गई। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और फजा दिलकश मनासर से भर गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि उम्मीद की शम्में आइंदा बरस बसंत की खुशियां फिर लाएंगी। और महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी की नवीद सुना दी। विफाकी दारकूमत में मौसम सर्द, मतला जुज़वी अबरालूद। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद, आज रिमझिम का इम्कान। लाहौर में 3 रोज़ा बसंत अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर। लाहौरियों ने देर रात खूब पतंगे उड़ाई, पेचे लड़ाए, हर तरफ बोकाटा की सदाएं। शहरियों का जोशो खरोश दीद नहीं रहा। ढोल की थाप और म्यूजिक पर मंजिलों के भंगड़े दीगर शहरों से आए अवाम लाहौर की रौनकों और ख्वाबों से महसूस हुए। लिबर्टी चौक पर नौजवानों और फैमिलीज का बेपनाह रश रहा। शहरियों ने कदावर पतंगों के साथ यादगारी तस्वीर भी बनवाई। हर कोई खुशी के लम्हात इंजॉय करने में मसरूफ। बसंती लिबास में मलबूस खवातीन ने फेस्टिवल को और भी रंगीन बना दिया। सनफ नाजुक ने पतंग की डोर थामी तो छतों पर बोकाटा का शोर मच गया। खवातीन ने बोकाटा के ऐसे नारे लगाए कि मर्द भी देखते रह गए। खवातीन के जोश ने बसंत को फैशन और जुनून का हसीन इम्तिजाज बना दिया। दहली गेट में वजारत इत्तलात और सकाफत की ज़ेर-ए-एहतमाम बसंत फेस्टिवल। अमरीका, बरतानिया समेत दीगर शहरों से आए अफराद की शिरकत। सूबाई वजीर अस्मा बुखारी समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। गुलकार बिलाल सईद के गाने पर नौजवान झूम उठे। गुलकारा मेघा, नसीम विकी, नासिर चिनियोटी, आगा माजिद ने खूब रंग जमाया। सबा कमर, सजल अली, सोनिया हुसैन, यशमा गुल और महमूद असलम समेत नामवर फनकारों ने महफिल को 4 चांद लगाए। अदनान सिद्दीकी, मोहिब मिर्जा और यासिर हुसैन बसंत मनाने लाहौर पहुंचे। आतिफ असलम ने डट कर पतंगे उड़ाई। महकमा वाइल्ड लाइफ के सफारी जू में तफरीही प्रोग्राम्स, फाउंटेन, डांसिंग शो, म्यूजिक कॉन्सर्ट, परेड, गेम्स, पेट शो से शहरी महसूस हुए। बसंत बहार, सरकारी बसें और 14 लाख मुसाफिर। बसंत के मौके पर लाहौर में मुफ्त सफ़र की धूम। ट्रांसपोर्ट की तारीख का बड़ा रिकॉर्ड बन गया। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर 2 रोज़ में 6 लाख से ज़ायद मुसाफिरों का मुफ्त सफ़र। 2,78,000 मुसाफिरों ने मेट्रो बस पर मुफ्त सैर की। लाहौर में सयाहत के रिकॉर्ड टूट गए। 3 रोज़ के दौरान 9 लाख गाड़ियों की एंट्री। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बसंत की कामयाब रिपोर्ट पेश की। बसंत मनाने का फैसला आसान नहीं था। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक मुश्किल फैसला किया और इदारों की मुआवनत से उस पर अमल दरामद भी करवाया। दुनिया भर और मुख्तलिफ शहरों से लोग बसंत मनाने लाहौर आए। आज दुनिया भर में लाहौर की बात हो रही है। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ ने कामयाब इवेंट पर तमाम इदारों और अवाम को मुबारकबाद दी। पीटीआई के पहिया जाम हड़ताल की कॉल लोगों ने मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर अता ताड़ड़ कहते हैं लोगों ने नफरत, इंतशार, तकसीम की सियासत को रख कर दिया। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। इतवार के रोज भी गहमा गहमी अरूज पर रही। शहरियों ने बसंत को दिल खोल कर एंजॉय किया। तालिबान रजीम ने 9/11 से पहले के दौर से ज्यादा खतरनाक हालात पैदा कर दिए। सदर आसिफ अली जरदारी का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार। कहा मशरकी हमसाया तालिबान रजीम की मदद कर रहा है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते बल्कि आलमी अमन को भी खतरे में डाल रहा है। हमसाया ममालिक अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की इजाज़त देकर जुराइम में शराकत दार बन गए हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की तरलाई धमाके पर ताज़ियत, पाकिस्तान से यकजहती का इजहार, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्किया की क़यादत से इजहार तशक्कुर, दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका आज़म का यादा, कहा पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का लाहौर में आसिमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा जाफर एक्सप्रेस हमले के रोज भारतीय मीडिया पर जश्न का समा था। अमन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बलोचिस्तान कम और तरक्की अवलीन तरजीह। दहशत गर्दी में शिद्दत पीटीआई की वजह से आई। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं पीटीआई ने 2018 में दहशत गर्दों को छोड़ा। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की जुर्रत नहीं, इसीलिए दहशत गर्दी कर रहा है। कोई शक नहीं, भारत और कलअदम टीटीपी दहशत गर्दी पर एक पेज पर हैं। मुआशी और सिफारती पॉलिसियों से पाकिस्तान के आलमी सतह पर ताल्लुकात मजीद बेहतर हो रहे हैं। मोदी की लंका लरजने लगी। नाकाम सरकारी पॉलिसियों पर खुद भारत के अंदर सवालात उठने लगे। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा बन गया। कॉलम में एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाकर रखने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारतीय पॉलिसी खुद फरेबी साबित हुई। भारत का संजीदा तबका पाकिस्तान से मुज़ाकरात का हामी है। ईरान के साथ क्या करना है क्या नहीं करना। अमरीकी सदर ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बुध को वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम ज़ेरे बहस आएंगे। ओमान में अमरीकी और ईरानी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर भी बात होगी। अमेरिका से बातचीत में ईरान अपने यूरेनियम अफजूदगी के हक से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं ईरान अमेरिका की जंग की धमकियों से खौफज़दा नहीं होगा। खित्ते में अमेरिकी फ़ौज की तैनाती से हमें कोई खौफ नहीं। किसी को हक नहीं कि वो हमारे रवैये पर हमें कुछ सिखाए। वो हमारे एटम बम से डरते हैं, हालांकि हम तो एटम बम नहीं बना रहे। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की तैयारियां जारी। मुल्तान सुल्तान्स की टीम की ऑक्शन आज होगी। 5 बोली दहिंदगान हिस्सा लेंगे। पीएसएल के 11वें एडिशन का मेला 26 मार्च से शुरू होगा। रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने मुकर्रर 20 ओवर में पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। 185 रन की हदफ के जवाब में नेपाल की टीम 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 180 रन ही बना सकी। दूसरे मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से शिकस्त दे दी। 164 रन के ताक़ुब में आयरिश टीम 143 पर ढेर हो गई। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का आज तीसरा रोज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद सहवन शरीफ पहुँच गई। शहबाज ऑडिटोरियम में अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, महफिल समा भी मुनक्किद की जाएगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।